नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। 25 एमसीक्यूज हैं जो ऐसे राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, तो हमारे साथियों की डिमांड थी। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है चार्ल्स लैम्ब, जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन और सैमुअल जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। और जब बात आएगी फादर ऑफ एसेज की, फादर ऑफ एसेज की जब बात आएगी तो वो कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ एसेज अगर पूछ लिया जाए तो वहां पे हो जाएंगे मोंटेग। ठीक, ऐसे जो है ये एसआई करके एक वर्ड है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्राई, टू ट्राई या टू अटेम्प्ट, प्रयास करना, कोशिश करना कहने का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एसेज ऑफ इलिया वाज रिटन बाय। एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। एसेज ऑफ इलिया जो लिखा गया है, ये लिखा गया है किसके द्वारा? इलिया पेन नेम यूज किया जाता है, किसके द्वारा? पेन नेम, पेन नेम यूज किया जाता था किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पेन नेम को और क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम बोलते हैं, स्यूडोनिम। स्यूडो का मतलब है स्यूडोनिम, ठीक है, या इसी को एलियास भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और 3rd नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, विच एसएससी इज नॉन फॉर द कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? ठीक है, तो कन्वर्सेशनल स्टाइल की अगर बात करें तो हैजलिट जाने जाते हैं, विलियम हैजलिट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ स्टडीज इन इज एन ऐसे भाई। ऑफ स्टडीज जो है ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑफ स्टडीज की बात करें तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? फ्रांसिस बेकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। स्पेक्टेटर वाज मेनली रिटन बाय। स्पेक्टेटर किसके द्वारा लिखा गया है? द स्पेक्टेटर लिखा गया है एडिसन एंड स्टील के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हु रोड द फेमस एसे ऑन गोइंग अ जर्नी करके। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 6th है, ऑन गोइंग अ जर्नी, इसका हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैजलिट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिस्ट। एसिस्ट कौन नहीं है? ठीक है, तो स्टील, रस्किन और स्टीवेंसन हैं, चौसर नहीं है। चौसर कैंटरबरी टेल्स वाले, ठीक है, ये पोएट हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है इनको। ठीक है, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। इन पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। उसमें कैंटरबरी टेल्स में कितने पिलग्रिम्स थे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। ठीक, तो ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी इन यूथ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें बताना है। तो लैम्ब, बेकन, हैजलिट और जॉनसन, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजलिट। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन, हु इज नॉन फॉर हिज मॉरल एंड रिफ्लेक्टिव एसेज। ठीक, बेकन, हैजलिट, लैम्ब और एडिसन। मॉरल की बात आ रही है तो आपके फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे। रिफ्लेक्टिव से आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, उनमें लास्ट में सेल्फ, सिंगुलर वाले में सेल्फ दिया रहता है, प्लूरल वाले में सेल्व्स। ठीक, और इसके अलावा रिफ्लेक्टिव के अलावा एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, ठीक, जिसमें आपको और सेल्फ देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेंगे। जैसे आपने बोला आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, डू माई वर्क, ये एम्फेटिक है, जोर देना। ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, लास्ट में आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी इज एन ऐसे भाई। ड्रीम चिल्ड्रन जो है रेवरी, रेवरी का मतलब मैंने बता रखा है डे ड्रीम। ठीक,
तो एक ऐसे है किसके द्वारा लिखा गया है, जॉनसन, लैम्ब, हैजलिट या एडिसन। तो ये लैम्ब का है, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन। वो ड्रीम चिल्ड्रन में वो कौन से बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन के नाम क्या होते हैं, यही आपको बताना है। अब जरूर इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। कैरेक्टर ऑफ विल विम्बल इज फाउंड इन, तो विल विम्बल का जो कैरेक्टर है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 11। दी रैम्बलर, एसेज ऑफ हीलिया, ठीक है, ये एसेज ऑफ हीलिया यही पेन नेम यूज किया करते थे ना, ठीक। तो इलिया नाम से मैंने बताया था, पेन नेम यूज किया करते थे चार्ल्स लैम्ब। लेकिन इसमें आपको बताना आंसर कौन सा है इसका, जो विल विम्बल का कैरेक्टर है कौन से उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्पेक्टेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, द स्टाइल ऑफ बेकन्स एसेज इज जनरली नॉन एज। तो किस टाइप की स्टाइल के लिए जाने जाते हैं बेकन की ऐसे स्टाइल को आपको पता है, पर्सनल एंड ह्यूमरस, ऑब्जेक्टिव एंड एफोरिस्टिक, फ्लावरी एंड इमोशनल, और नरेटिव एंड इमेजिनेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, गागर में सागर भरना बोलते हैं जिसको, ठीक। बहुत कम शब्दों का यूज करके ही बहुत कुछ व्यक्त कर देना। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पे और चीज़ ग्रामर से रिलेटेड बता रहा हूँ, जिसके अंत में ए एल आता है, जिसके अंत में ओ यू एस आता है, जिसके अंत में टी आई वी आता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं। नेचर से नेचुरल, कल्चर से कल्चरल, ऐसी करेज से करेजियस, फेम से फेमस, इस टाइप से आपके बनते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना, उसकी थिंकिंग कैसी नेगेटिव है, तो एडजेक्टिव है, ठीक। और उसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो क्वालिटेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। टेबल टॉक, मैंने इससे पहले लाइव क्लास में भी पूछा था। टेबल टॉक जो है एसटी कॉलेज का, सैमुअल टेलर कॉलेज का। अब एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसेज की बात चल रही है तो ये हैजलिट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ फ्रेंडशिप। ऑफ वाले जितने भी हैं आपको पता है, ये तो मैक्सिमम आपके बेकन साहब के पास ही जाएंगे, ठीक। विच एसेस्ट इज नॉन फॉर सेंटिमेंट एंड नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंट एंड नॉस्टैल्जिया के लिए कौन जाना जाता है, कौन सा एसेस्ट जाना जाता है? सेंटिमेंट एंड नॉस्टैल्जिया के लिए कौन सा एसेस्ट जाना जाता है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में, सॉरी, इसके ऑप्शन नीचे हैं, बेकन, हैजलिट, एडिसन एंड लैम्ब। तो ये नॉस्टैल्जिया की बात चल रही है, तो लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट्स की बात चल रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का, द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स। प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी आपको पता है, हैजलिट, लैम्ब, जॉनसन या स्टील से किसके द्वारा लिखा गया? प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, क्वेश्चन नंबर 17, ये किसके द्वारा लिखा गया पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमारे पास ऑप्शन है जॉनसन, लैम्ब, हैजलिट और बेकन। पिग, ये भी चार्ल्स लैम्ब का है, ठीक। द आइडलर, ये किसके द्वारा लिखा गया? आइडलर, क्वेश्चन नंबर 18, जॉनसन, स्टील, एडिसन और स्टीवेंसन, चार ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आइडलर है, ठीक, तो ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आपने सुना होगा, मैं एज के बारे में पूछा था, उसमें बताना भूल गए थे, ठीक। डॉक्टर जॉनसन की एज को ही बोला जाता है। विच एसेस्ट इज नॉन फॉर सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी ऑफ प्रोज। सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, लैम्ब, बेकन, एडिसन और हैजलिट, चार ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी की अगर बात करें तो एडिसन, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
ऑफ ट्रूथ इज अ फेमस ऐसे बाई, ट्रूथ जो है किसका फेमस ऐसे आपको पता है, बेकन, जॉनसन, स्टीवेंसन और लैंड, तो बेकन का है ये। द एसेज वॉकिंग टूर्स, वॉकिंग टूर्स, टूर्स कैसे हैं, वॉकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, देखिए वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक। क्लास 10th में आपने देखा होगा रनिंग डियर, डांसिंग गर्ल, इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका हो जाएगा स्टीवेंसन, वॉकिंग टूर्स का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहते हैं देखिए, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट ह्यूमरस एंड इंग्लिश, ह्यूमरस अमंग इंग्लिश एसिस्ट। तो ह्यूमरस की अगर बात करें तो ये भी चार्ल्स लैम्बे है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का सी। 23 का देखिए, अब 23 में क्या बोला जाएगा, इसमें रैम्बलर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में रैम्बलर का कौन है करेगा, ठीक, जॉनसन, हैजलिट, लैम, बेकन, जॉनसन हो जाएगा इसका भी करेक्ट। नोटबुक्स ऑफ एसेज बिलोंग टू, नोटबुक्स ऑफ एसेज किससे बिलोंग करती हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा जा रहा है। हैजलिट, स्टीवेंसन, जॉनसन और बेकन, क्वेश्चन नंबर 24 स्टीवेंसन करेक्ट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बाद आंसर की है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर बायोग्राफिकल एसेज, बायोग्राफिकल एसेज के लिए कौन जाना जाता है। मैंने आपको बताया था लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स करके भी इनका वर्क है, ठीक। तो ये हमारे हैं सैमुअल जॉनसन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 MCQ जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।